नमस्कार श्रोताओं, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। बांग्लादेश में संसद भंग, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने विख्यात अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को देश की नई अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के 13 सदस्यीय दल ने देर शाम राष्ट्रपति से मिलकर प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित करने की मांग रखी। इस दौरान सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी मौजूद रहे। इस बीच देश में हिंसा में कमी नहीं आई है। बीते 24 घंटे में अलग अलग हिस्सों में 100 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन ने फंसाया पेच, अभी भारत में ही रहेंगी शेख हसीना। ब्रिटेन द्वारा शरण देने में हिचकिचाहट के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लंदन जाने की योजना टल गई है और अगले कुछ दिनों तक उनके भारत से बाहर जाने की संभावना नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिजी के राष्ट्रपति ने उन्हें ये सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रपति मुर्मू को सम्मानित होने पर दी बधाई। खनेर में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 घंटे तक फायरिंग चली। बसंतगढ़ के खनेरी क्षेत्र के जंगल में मंगलवार शाम सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई। करीब 2 घंटे तक गोलाबारी के बाद सुरक्षा बलों ने इलाका घेर लिया। अनुमान है कि जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी घिरे हुए हैं। जंगल को खंगालते हुए शाम को सुरक्षा बल आतंकियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। 6 बजे तक 2 बार आतंकियों के साथ गोलीबारी हुई। सैन्य सूत्रों का कहना है कि जैश के 4 आतंकियों का समूह 2 भागों में बटा है। डीआईजी मोहम्मद रईस भट्ट ने बताया कि बसंतगढ़ के खनेर में इनपुट मिलने पर सुरक्षा बलों की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। अमरनाथ श्रद्धालुओं का आंकड़ा यात्रा के 29वें दिन 5 लाख पार। अमरनाथ दर्शनार्थियों का आंकड़ा 5 लाख पार अब हो गया है। ये अब तक की तीसरी सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 2011 में 6.36 लाख व 2012 में 6.20 लाख भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। 39वें दिन मंगलवार को पवित्र गुफा में 2813 श्रद्धालुओं के हाजिरी देने के साथ ही आंकड़ा 5,01,06 तक पहुंच गया। 52 दिवसीय यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। जम्मू के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तरह छात्रों की भी लगेगी डिजिटल हाजिरी। शिक्षक मोबाइल ऐप पर बच्चों की हाजिरी भरेंगे, जिसका डिजिटल रिकॉर्ड डैशबोर्ड पर होगा, जिसे विभाग के अधिकारी एक क्लिक पर देख सकेंगे। व्यवस्था शुरू होने में डमी स्टूडेंट पर कसेगा शिकंजा। एक क्लिक पर सभी स्कूलों में उपस्थिति दिखेगी। प्रदेश में प्रतिमाह 1000 घर में सोलर प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य प्रमुख सचिव अटल डुल्लू ने केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल के अधिकारियों को समय पर लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिमाह 1000 रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सबसे पहले सोलर प्रोजेक्ट के लिए अभी तक ऑनलाइन आए आवेदनों को एजेंसियों के सहयोग से जल्द शुरू करने को कहा, ताकि इसमें प्रगति हो। कश्मीरी हिंदुओं की सम्मानजनक घाटी वापसी के लिए किए गए कई उपाय। कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार ने कई उपाय अब तक किए हैं। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में सृजित 6000 नौकरियां में से 5724 पदों पर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा चुका है। शेष पदों पर भी नियुक्तियों को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ये जानकारी मंगलवार को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राव ने एक सवाल के लिखित जवाब में दी। ताजमहल व लाल किला समेत देश की सारी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दें। मध्य प्रदेश इसे कृपया एक बार फिर सुन लें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह आहलूवालिया ने मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे शाह शुजा की पत्नी बेगम
बिल्किस के बुरहानपुर स्थित मकबरे समेत 3 ऐतिहासिक इमारतों पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा लगाए गए अतिक्रमण के आरोप के मामले में सुनवाई करते हुए तलक टिप्पणी की और कहा कि ताजमहल और लाल किला सहित देश की सारी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दें। और अब अन्य समाचार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेना कल आएगा चुनाव आयोग। 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन कश्मीर में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ होगी बैठक। राजीव कुमार के नेतृत्व में ज्ञानेश कुमार और एस संधू भी आ रहे। सभी जिला चुनाव अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों के साथ भी होगी हालात पर मंत्रणा। जम्मू में 10 को सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक के साथ पत्रकारों को संबोधित करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। 48 और बलिदानियों हस्तियों के नाम पर होंगे जम्मू कश्मीर के स्कूल, कॉलेज व सड़कें। कश्मीर के 31 और जम्मू संभाग के 17 शिक्षण संस्थान व सड़कें शामिल। दोनों संभागों के मंडलायुक्तों को सौंपी गई जिम्मेदारी। संबंधित जिलों के डीसी इन संस्थानों में करवाएंगे कार्यक्रम। जम्मू संभाग में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से कई सड़कें बंद। धुंध से कटरा सांझीछत चौपर सेवा बाधित। प्रदेश में 13 तक बारिश। जंस्कार के स्किंग गांव में बाढ़, 10 घर क्षतिग्रस्त, 114 कनाल में फसलें बर्बाद। जेड मोड टनल 15 सितंबर को खुलेगी। श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी टनल। आवाजाही होगी सुगम। मौसम का किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा असर। 14 तक भारी वर्षा, बादल फटने और बाढ़ के आसार। मूसलाधार वर्षा से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। तरना नाले की बाढ़ में फंसे 2 दर्जन से अधिक लोग। पहाड़ों पर तेज वर्षा से तवी और चनाब दरिया रहा उफान पर। घाटी के कुछ इलाकों में तेज वर्षा और ज्यादातर क्षेत्र रहे सूखे। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए बचाया सर्वश्रेष्ठ। भारत की शान चैंपियन नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को स्टेड डी फ्रांस में पेरिस ओलंपिक में सत्र का सर्वश्रेष्ठ 89.34 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर रहने के बाद कहा कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ फाइनल के लिए बचा लिया है। हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट का मेडल पक्का होते ही देश भर में उनके लिए शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह से विनेश के ससुर राजपाल राठी और सास सरोजा देवी हनुमान जी की पूजा करते रहे। विनेश के फाइनल में पहुंचते ही बधाइयों का दौर शुरू हो गया। जर्मनी से अंतिम मिनटों में पिछड़ी भारतीय हॉकी टीम। पेरिस टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम मंगलवार को अब सेमीफाइनल में उतरी तो उसकी नजरें 44 वर्ष बाद फाइनल में पहुंचकर पदक का रंग बदलने पर थी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने जर्मनी के विरुद्ध शुरुआत भी शानदार की और 7वें मिनट में गोल दागा, लेकिन जर्मन टीम के अटैक के आगे भारतीय डिफेंडर्स फीके पड़ गए। और अब मौसम की जानकारी। समाचार पत्रों के जानकारी के अनुसार आज हल्की बारिश के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:25 पर और कल सूर्योदय 5:52 पर होगा।